अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में प्लाटों की सियासत बड़ी मारूफ ये टर्म है और बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नलों को और जजेस को और इवन सहाफ़ियों को भी इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में भी हुकूमतों की जानिब से बड़े बड़े प्लाट अलाट किए जाते रहे हैं। और ये एक नहीं बल्कि दो दो प्लाट अलाट किए जाते हैं और फिर 2006 में बाकायदा तौर के ऊपर इसको एक पॉलिसी इशू के तौर पे लिया गया और जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है उसने एक समरी मूव की और उसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था। और फिर ग्रेड 22 से और इससे ऊपर के जो ब्यूरोक्रेट्स थे या रिटायर्ड जर्नल थे, इवन जजेस थे, उनको एक से ज़ायद प्लाट इस्लामाबाद में अलॉट किए जाते थे। एक उनको घर बनाने के लिए होता था और एक था कि वो उसको बेच कर जो पैसे हासिल हों उससे वो घर बनाए। इस किस्म की पॉलिसी बनाई गई थी। इसको अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को गैर कानूनी करार देते हुए इसको ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि अगर हुकूमत को ये मकसूद है कि वो प्लाट अलाट करना चाहती है एक से ज़्यादा किसी को, तो इस पर बाकायदा कानून साजी की जाए और वफाकी काबीना जो है इस मामले को देखे। और ये वफाकी काबीना अगर डिसीजन लेती है और फिर कानून साजी की जाती है तो फिर तो इसको कानूनी हैसियत हासिल होगी। अदरवाइज़ ये गैर कानूनी और इम्तियाज़ी ये सलूक है और इस सिलसिले में अभी तमाम तो अलाटमेंट होंगी मुस्तकबिल में, उनको पहले से ही गैर कानूनी करार दे दिया गया और कहा है कि आइंदा इस किस्म की कोई अलाटमेंट नहीं की जा सकेगी। इससे पहले अभी चंद रोज़ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद में जो नए सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही थी उसमें जो बाज़ जजेस को जो प्लाटों की अलाटमेंट हुई थी और फिर वहाँ के जो मुतासरीन थे जिनकी आबाई ज़मीनें थी जिनको एक्वायर करके जो फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन है वो इसमें डेवलपमेंट कर रही थी इन इलाकों के अंदर, तो ये वहाँ के जो मुतासरीन थे या जो जिनकी ज़मीनें थी जिनसे वो ज़मीनें एक्वायर की गई थी उनको मुआवजे नहीं अदा किए गए थे या उनको उनके मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई थी, तो उन्होंने ये केस किया था। तो उस केस के समाअत के दौरान ये मामलात भी सामने आए थे कि बाज़ ऐसे जज साहिबान को भी प्लाटों की अलाटमेंट की गई है जो करप्शन की बुनियाद के ऊपर, बदनवानी की बुनियाद के ऊपर जिनको अदलिया से निकाला गया या जिनके ख़िलाफ़ जो है कि वो क्रिमिनल केसेस हुए और फिर उनको अदलिया से बरतरफ़ किया गया, तो उनको भी प्लाटों की अलाटमेंट की गई थी। तो अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस किस्म की तमाम अलाटमेंट्स को मुअत्तल कर दिया और फिर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया और कहा जिसमें फेडरल हाउसिंग सेक्रेटरी जो हैं उनको भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी और इसके साथ साथ जो फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन है उनके सरबराह और सेक्रेटरी साहबान जो है उनको भी नोटिस सर्व किए गए कि वो भी आए और इस मामले के ऊपर जो है कि मज़ीद जो है कि हेयरिंग होगी। तो ये जो प्लाटों की अलाटमेंट का मामला है इसमें वफाकी सतह के ऊपर और इवन सूबाई जो स्कीमें होती हैं उनमें कुछ एलोकेशंस कोटा की होती है कि जैसे सरकारी मुलाजमीन के लिए अगर कोई स्कीम शुरू की जा रही है, हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है, तो उसमें बार एसोसिएशंस का या जजेस का या सहाफ़ियों का या रिटायर्ड जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनका कोटा होता है या जो सर्विंग है उनका कोटा वहाँ पे मुकर्रर किया जाता है और उस कोटे के मुताबिक उनकी एप्लीकेशंस की एक डेडलाइन मुकर्रर की जाती है। वो एप्लीकेशन जमा करवाते हैं डाउन पेमेंट के साथ जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया होता है और फिर उसके बाद जो भी क्राइटेरिया हो उसमें एक्सपीरियंस का भी होता है, एज का भी होता है, सीनियरिटी का भी होते हैं, बहुत से अवामिल होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर फिर उस फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाती है और फिर प्लाटों के हवाले से कुरानंदाज़ी करके प्लाटों की अलाटमेंट की जाती है। तो ये तो एक लीगल प्रोसीजर है, लेकिन इससे हट कर जो है कि एक प्लाट अलाट करना तो समझ में आता है कि जो सरकारी मुलाजमीन है या फोर्सेस के लोग हैं या जजेस या मीडिया के लोग हैं जो बड़े शहरों के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो अगर उनके इतने वसाइल नहीं हैं कि वो घर बना सकें, घर ख़रीद सकें, तो उस पर फिर हुकूमत जो है कि एक सब्सिडाइज रेट कह लें या जो सरकारी रेट है उसके ऊपर ज़मीन को एक्वायर करके उसकी डेवलपमेंट करके सिर्फ जो है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस और जो नॉमिनल जो है कि उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो रख कर जो है कि ज़मीनें प्लाट अलाट किए जाते हैं। तो एक एक प्लाट और उनकी कीमत वसूल की जाती है। ये प्लाट मुफ्त नहीं होते, लेकिन ये बुनियादी ज़रूरत है घर हर फ़र्द की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि इस किस्म के इंसेंटिव्स या इस किस्म की पॉलिसीज़ को लेकर आए जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो है कि बेघर अफराद को छत छुपाने, अपना सर जो है ढांपने के लिए एक छत जो बुनियादी ज़रूरत है वो फराहम की जा सके। ये रियासत की और हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, फ़राइज़ में शामिल होता है। तो अगर इस किस्म के इक़दाम हैं तो उसकी तो हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन
बाज़ तबकात को या बाज़ ग्रेड से ऊपर के अफसरान को, जो ग्रेड 22 या इससे ऊपर के जो अमूमन फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, इनको एक की बजाय दो दो प्लाट देना, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इम्तियाज़ी सलूक है। और इसमें बेशुमार ऐसी भी जो हैं कि वो मिसालें सामने आती हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को नवाजा जाता है। और जब कोई किसी भी इदारे का फेडरल सेक्रेटरी होगा या इदारे का सरबराह होगा या किसी भी पोजीशन के ऊपर होगा, या जजेस जब बैठे होते हैं, इंसाफ के तकाज़े कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वहाँ पे लोगों को ये उम्मीद हो कि हमें फ़ेडरल गवर्नमेंट से जो है कि वो इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर दो बड़े प्लॉट मिलने हैं जो कनाल, 2 कनाल या इससे भी बड़े होंगे, और फिर उनको हम बेचेंगे और उसके माकूल रकम वसूल होगी, घर बनाना है या नहीं बनाना है। बाज़ लोग दोनों प्लाट बेच के जो है कि वो अपने आबाई इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। तो ये एक किस्म का जो है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव कम बल्कि एक पॉलिटिकल ब्राइब भी के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में, और इसकी अभी भी रिसेंटली भी इसकी मिसालें हमें मिलती हैं कि जब किसी भी मनसब पे बैठे हुए शख्स को हुकूमत के साथ जो है कि कोई इस किस्म का माली या प्लॉट का बेनिफिट नज़र आ रहा होगा, उसके फ़वाइद उसके साथ मुंसलिक होंगे, तो फिर वो उस हुकूमत को फेवर दे सकता है और उस हुकूमत के हर हुक्म को जो है कि वो मानने को लिए तैयार हो सकता है, चाहे वो कानूनी या गैर कानूनी है। तो इसलिए इसके अंदर तो एक ये बात है। दूसरा मामला ये है कि जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने अभी ये ग्रेड 22 के अफसरों या रिटायर्ड जनरल्स हैं या जजेज़ हैं, उनकी ये जो प्लाटों को दो प्लाट या एक से ज़्यादा प्लाट की अलाटमेंट का जो पॉलिसी थी उसको गैर कानूनी करार देने का फ़ैसला दिया। उन्होंने अपने इस फ़ैसले में इस चीज़ की भी निशानदेही किया है कि जब ये 2006 के अंदर समरी पेश की गई प्राइम मिनिस्टर को, तो इसमें कोई कानूनी तकाज़े या जो बुनियादी ज़रूरत है उसके पेश नज़र इसको समरी इनिशिएट नहीं की गई, बल्कि ये ख्वाहिशात पर मबनी जो है उसका इजहार करके जो है समरी जनरेट की गई और इसको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त जो है कि मंजूर किया था। और फिर उसके बाद हर आने वाली हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर थे या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन थी, उसने इस पॉलिसी को फॉलो किया और फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायर्ड जजेस को और जर्नैलों को इसमें नवाजा जाता रहा। तो इसलिए ये जो है कि ये एक तो इम्तियाज़ी भी है, इसके अंदर जो है कि वो करप्शन का एलिमेंट और फेवरेटिज़म का एलिमेंट भी है। तो इसलिए उन्होंने इसको गैर कानूनी करार देते हुए जो अलॉटमेंट्स हैं अभी वो रोक दी और कहा जी कि इस पर आप मुस्तक़बिल में कोई अलॉटमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पॉलिसी गैर कानूनी है। और अगर हुकूमत समझती है कि ये कोई बुनियादी ज़रूरत है इस बड़े तबके की या इस बड़े ग्रेड वाले अफसरों या जजों की या जर्नैलों की ये बुनियादी ज़रूरत है, तो फिर उसको बाकायदा इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी होगी। वफाकी काबीना के पास ये मामला भेजा जाए, इस ऑर्डर की कापियाँ भी भेजी जाएँ और फिर वफाकी काबीना जायज़ा ले कि क्या ये कानूनी तकाज़ों के हम आहंग है, क्या ये बुनियादी ज़रूरतों के मुताबिक है, और अगर ये कानूनी और आइनी तकाज़ों और बुनियादी ज़रूरतों के मुताबिक अगर ये ज़रूरी या नागुज़ीर है कि इन अफसरों को, जर्नैलों को और जजेज़ को जो है कि वो दो प्लाट जो है वो या इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्लाट जो है फराम करने और अलॉटमेंट करनी है, तो फिर कैबिनेट से इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाए, इसकी जो जस्टिफिकेशंस या रीज़न्स हैं वो पेश की जाएँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर कानून साजी की जाए और तब जाके अगर अलॉटमेंट की जाए फिर तो इसको कानूनी जस्टिफिकेशन हासिल होगी। अदरवाइज़ जो है कि इस किस्म की कोई भी अलॉटमेंट होगी वो गैर कानूनी तस्वर होगी और आइंदा भी इससे गुरेज़ किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फ़ैसला है और हुकूमत को ये चाहिए कि अगर वो ग्रेड 22 या इससे ऊपर के अफसरों को, जर्नैलों को या जजेज़ को जो है कि वो एक से ज़्यादा प्लाट देंगे तो यकीनन फिर जो ग्रेड 19, 20 के, 18 के, 17 के या छोटे ग्रेड 1 से 14, 15 के जो मुलाजमीन हैं, ये उनके साथ जो है कि नाइंसाफ़ी होगी और इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता जा रहा होगा और वो ये एहसास महरूमी जो है कि इससे पैदा होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर तो पॉलिसी बनानी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सबको दो प्लाट दिए जाएँ। अगर ग्रेड 22 वाले या जजेज़ जो जर्नैल हैं उनकी तनख्वाहें और मराद ज़्यादा होती हैं, उनकी सेविंग्स भी ज़्यादा होती है, ठीक है उनके ख़र्चे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके जो वसाइल हैं वो ग्रेड 1 से 14 या 16, 17, 18 वालों से कहीं ज़्यादा वसाइल होते हैं। तो अगर आप उनको दो प्लाट दे रहे हैं और सबसे बड़े साइज़ के प्लाट उनको दिए जाते हैं और ताकि वो बेचें भी और बनाएं भी, तो फिर एक ऐसा फ़र्द जिसकी हैंड टू माउथ होता है, जिसका महीने का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता है सरकारी तनख्वाह के ऊपर और पेंशन के ऊपर, तो उनको फिर क्यों ना दो प्लाट दिए जाएँ कि ताकि वो एक बेच के दूसरे के ऊपर आसानी घर बना सकें। बहुत से ऐसे सरकारी मुलाजिम
मुलाजमीन हैं जिनको प्लाट अलाट भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास प्लाटों के पैसे देने के लिए, किस्तें देने के लिए पैसे नहीं होते और वो लोगों से कर्ज़ लेकर देते हैं, या फिर उसी प्लाट को वो बेच 4 पैसे मुनाफे के साथ बेचते हैं और फिर वो किराए के ऊपर घरों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सफिशेंट रकम नहीं होती कि वो छोटा को प्लाट और लेकर घर बना सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म की मराहत जो है कि वो बड़े तबकात को देने की बजाय ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो छोटा तबकात है, मिडिल क्लास है, लोअर इनकम क्लास है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मराद दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, ताकि उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। और जो कौमी तरक्की का अमल होता है, जो पैदावारी अमल होता है, उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है ये ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और इसका बराह रास्त लेबर क्लास के साथ तल्लुक़ होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अदालती फ़ैसले के ऊपर बुरा बनाने की बजाय या इसके ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करने की बजाय या कानून साजी करने की बजाय फ़ोकस इस चीज़ पर किया जाए कि बड़े लोगों को एक एक प्लॉट भी दे दिया जाए। ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है, घर दिया जाए, प्लॉट बड़ा ही दे दिया जाए, कोई इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ोकस जो मुराद का है, सब्सिडीज़ का है, वो कम आमदन वाले तबकात पर होगा। तो इससे हुकूमत की साख भी बेहतर होगी और मुल्क के अंदर जो तरक्की का अमल है वो भी तेज़ होगा।